नमस्कार साथियों, मैं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम। और इस वीडियो में आज हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे और ये हमारी अलजेब्रा की पहली क्लास होगी। मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी ये 25वीं क्लास है, लेकिन इसमें हम अलजेब्रा पढ़ेंगे और अलजेब्रा की आज पहली क्लास है। इसमें हम अलजेब्रा का जो बेस है उसको मजबूत करेंगे, उसे समझेंगे कि वो किस प्रकार से हमें आंसर देता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा में ऐड ऑफ वेरिएबल या चरों का जोड़ और घटाव, या यदि एक चर प्लस का हो माइनस का हो तो वो वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन होगा अपने आप में। तो अलजेब्रा में हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय द मैथ्स। अलजेब्रा है बीजगणित। बीजगणित की आज ये बेसिक क्लास होगी। इसमें देखिए मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे। पहला क्वेश्चन मान लिया x, दूसरा है y और तीसरा है z। अब देखिए अलजेब्रा के अंदर आपको क्या मिलेगी, केवल इंग्लिश में मिलेगी संख्याएं a से लेकर z तक, और वो भी कौन सी, स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर में आपको संख्या मिलेगी जिसको हम व्यंजक बोलेंगे, और व्यंजक बोल दो चाहे वेरिएबल बोल दो, ठीक है। अब ये व्यंजक है, ये अपने आप में किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करता है ये हम सीखेंगे। जैसे अगर यदि मैं आपको कहूँ कि 3 में 2 जोड़िए, 3 में 2 जोड़िए तो आप क्या कहोगे, सर 5 आएगा। लेकिन जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे और अलजेब्रा में अक्स में कुछ ना कुछ जोड़ने को कहोगे तो वो अपने आप में अलग एक कंसेप्ट होगा, वो हम आज सीखेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन मान लिया हमने, अक्स मान लिया। ये हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल वीडियो पूरा देखना है। और हम आज इस वीडियो में ये 10 प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये इस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये अपने आप में उत्तर कैसे दे रहा है। और यदि ये 10 कंसेप्ट आपने पढ़ लिए तो उसके बाद में आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए आप आराम से उसको कर सकते हो, क्योंकि आपका बेस है वो मजबूत हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स, मान लिया एक्स, ये लिखा मैंने एक्स लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन है कि 2 जोड़ने पर, यानी अक्स में 2 जोड़ने पर, पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये बताइए मेरे को, यदि आपको मैं कहूँ कि 3 में 2 जोड़िए, क्योंकि हम देखिए दोनों चीज़ें साथ में चलेंगे, अंकगणित और बीजगणित दोनों, अलजेब्रा और अंकगणित है, हम साथ में चलेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि दोनों में किस प्रकार अंतर है। ये अक्स है, यहाँ पे मैंने लिखा 3 लिख दिया। अब ये कह रहा है कि 2 जोड़ने पर, तो इसमें 2 जोड़िए और इसमें भी 2 जोड़िए। तो जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तो जोड़ दिया ये, तो ये तो कितना बन जाएगा, 5 बन गया ये। अब वही काम तो यहाँ पे करना है, तो जोड़िए 2, ये 2 जोड़ दीजिए। अब इसका उत्तर क्या आएगा, इसका तो उत्तर देखिए 5 आ गया, लेकिन अब इसका उत्तर है ये इसका उत्तर है, बोलिए। यानी एक्स में यदि कोई संख्या जोड़ोगे तो वो ऐसी कैसी रहेगी, नयापन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 भी एक संख्या है और ये 2 भी एक संख्या है, दोनों को जोड़ा क्या बन गया, 5। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक्स है, ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक चर है, ये इंग्लिश में है, आप आसानी से समझने के लिए क्या, ये इंग्लिश में है और ये किस में है, गणित में। तो जब इंग्लिश को गणित में जोड़ोगे तो जुड़ेगा तो कुछ नहीं, और वो ऐसा का ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कह दे, अब यहाँ से आपको कह दे कि अक्स में 10 जोड़िए, अक्स में 10 जोड़िए, तो आप क्या करोगे, अक्स जोड़ना है, ये 10 जोड़ दिया, बोलिए कोई समस्या, और यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आया। यहाँ पर आपने जोड़ा 5 बना, लेकिन यहाँ पर यही बनेगा ऐसा का ऐसा, क्यों, क्योंकि समझने का आसान तरीका क्या है, वो एक तो इंग्लिश में है, ये तो इंग्लिश में है, ये गणित में है। तो इंग्लिश और गणित आपस में जुड़ेंगे तो वो वैसा का वैसा बन जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं देगा। जैसे यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 5 नहीं देगा, वो कोई नई चीज़ नहीं देगा, ये ऐसा का ऐसा बन जाएगा। बोलिए पहला क्वेश्चन हुआ, इसको मिटा दिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अक्स में 2 घटाने पर, ये अक्स है, इसमें हमें 2 घटाना है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो पहले ये सीख लेते हैं। 3 में 2 घटाइए, कितना आएगा, सर 1 आएगा, ये 1 आ गया। अब यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, अक्स में 2 घटाने पर, तो अक्स में 2 घटा दो, बोलिए, ये घटा दिया। क्यों, अब आगे कुछ उत्तर आएगा, अरे उत्तर यही है, उत्तर क्या है, यही है। क्यों,
क्योंकि एक इंग्लिश में है, एक गणित में है। जैसे एक बंदा इंग्लिश में बात करता है, दूसरा हिंदी में बात करता है, तीसरा मारवाड़ी में बात करता है, तो क्या तीनों इंग्लिश वाला मारवाड़ी समझ पाएगा या हिंदी वाला मारवाड़ी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना, क्योंकि उन्हें दूसरी भाषा आती नहीं है। उसी प्रकार ये है, ये तो दोनों सेम है, तो आपस में एक नई संख्या आ गई, लेकिन ये सेम है क्या? ये इंग्लिश में है और ये गणित में है, तो ये ऐसा का ऐसा उत्तर आ जाएगा। तो ये उत्तर क्या हो गया? x-2। अब यदि मैं कह दूं कि x में 50 घटाइए, x में 50 घटाओ, तो कितना उत्तर आएगा? x-50। ये लीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। बोलिए, समझ में आया? आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि x को 2 से गुणा कीजिए। तो मेरे को ये बताइए, पहले मैं 3 है तो 3 को 2 से गुणा करूंगा, कितना बनेगा? 6 बनेगा। बन गया 6। लेकिन अब यहाँ पर यदि ये x है, इस x को मैं गुणा करूंगा किससे? 2 से। चाहे यहाँ इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, बात तो एक ही है, बीच में गुणा करवा दिया। तो जब ये गुणा करवाए तो ये तो बना 6, बना ये 6। अब जब ये गुणा करवाओगे तो क्या बनेगा? तो देखिए, ये ऐसा का ऐसा है, केवल आपको करना क्या, ये गुणा है, इसको चिन्ह हटा देना है, तो ये बन जाएगा 2x। बोलिए, जब आपने जोड़ा तो x+2 बन गया, जब घटाया तो x-2 बन गया, लेकिन जब x को 2 से गुणा किया तो क्या बनेगा? 2x। यदि मैं कह दूं कि x को 50 से गुणा कीजिए, x को 50 से गुणा कीजिए, तो कितना बनेगा? बोलिए, कितना बनेगा? सर 50। तो ये 50x बन जाएगा। उसी प्रकार यदि कह दूं कि 1000 को x से गुणा कीजिए, तो ये 1000 और ये x से गुणा किया, कितना बनेगा? 1000x। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? 2x। इसका मतलब x कितनी बार है? 2 बार है। x कितनी बार है? 2 बार है। और वो दो आपस में जुड़ रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हुआ। लेकिन जब x को आपने 2 से गुणा किया, क्या बना? 2x। x को 50 से गुणा किया, 50x। x को 1000 से गुणा किया, 1000x। बोलिए, क्या ये समझ में आया? मिटा दूं? ये लीजिए। अब ये कह रहा है कि x में 2 का भाग लगाइए, यही तो है, ये लगा दिया। अगर यहाँ पे कह दूँ 4 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन जब x में 2 का भाग लगाओगे तो ये ऐसा का ऐसा ही बनेगा। बोलिए, समझ में आया? अब आप कहोगे सर हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों में ये अलग अलग कंसेप्ट हो रहा है, लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कंसेप्ट देखिए यहाँ पे भी अलग लग रहा है, लेकिन ये तो आप पढ़ रहे हो शुरू से। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि क्योंकि ये तो आप इसका भाग दोगे और उत्तर आ गया, लेकिन जब आप इसमें भाग लगाओगे तब उत्तर आना मुश्किल है, क्योंकि इसका उत्तर यही होगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है, तभी मैंने देखिए इस क्वेश्चन के मैंने आपको 10 भाग लेके आया हूँ। इन 10 भाग को आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेरिएबल को किसी संख्या से हम गुणा करते हैं तो वो किस प्रकार से आपको आंसर देता है। जैसे x में 2 जोड़ने पर कितना उत्तर आएगा? x+2। x में 2 घटाने पर x-2। x को 2 से गुणा कीजिए, ये नया कंसेप्ट है। ये आपको समझना होगा कि यदि x को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 2x, 2 से गुणा किया 2x, 5 से किया तो 5x, 10 से किया तो 10x, ये गुणा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 2 से भाग दिया तो वो x/2। मान लीजिए 5 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा? x/5। मान लीजिए 50 से भाग दिया तो x/50। बोलिए, समझ में आ गया? मिटा दो। अब कह रहा है x को x से गुणा कीजिए, x को x से गुणा कीजिए, तो क्या करोगे? ये x है, ये गुणा में ये x है। जैसे इसको हमने 2 को 3 से गुणा करवाया, कितना बना था? 6। और हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था क्या? 2 को x से गुणा कीजिए, तो ये तो कितना बनेगा? 2x बन गया। अब यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, अब ये कितना बनेगा?
तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर एक डेफिनेशन काम में ली जाती है, एक रूल है मैथ्स का कि यदि दोनों का आधार समान है, आधार का मतलब देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, जब दोनों का आधार समान है और बीच में चिन्ह किसका हो, गुणा का, यदि आधार समान है बीच में चिन्ह गुणा का हो तो घातें हैं वो जुड़ जाती है। घात क्या होती है, ऊपर की होती है, ये बता रखा आपको। तो यहाँ पे भी घात कितनी है, 1, यहाँ पर भी घात कितनी है, 1 दे रखा है। तो जब आधार समान है, इसका आधार क्या है x, इसका आधार क्या है x, और बीच में चिन्ह किसका हो, गुणा का, तो जब आधार समान हो और बीच में चिन्ह गुणा का हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 1 रेख 1 + 1 कितना बन गया, x²। बोलिए क्या ये समझ में आया, बोलिए। इसका मतलब x को x से गुणा करें तो उसके जो घात है वो आपस में जुड़ जाती है। बोलिए समझ में आया। अब यदि मैं कह दूं, इसका एक तरीका और है, ये x है, ये x है, गुणा करवाए कितना बना, x⁻2। और x⁻2 का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात 2 का मतलब क्या होता है। मैंने आपको जब वर्ग पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि यदि किसी की घात 2 हो तो उसका मतलब क्या होता है, वर्ग तो होता है लेकिन वो संख्या उतनी बार गुणा होती है। जैसे मैं कहूँ कि x⁻5, इसका मतलब x है वो कितनी बार गुणा है, 5 बार गुणा है। x को x⁻5 का मतलब x कितनी बार गुणा है, 5 बार। यदि मैं कहूँ x⁻7 तो x कितनी बार गुणा है, x 7 बार गुणा है। यानी x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x और गुणा x, ये 7 बार है, 7 बार गुणा है। चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे x⁻7 लिख दो, दोनों एक ही चीज है। बोलिए क्या ये समझ में आया। इसका मतलब आपके एक रूल काम में आएगा कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो आधार देखिए इसका भी समान है, इसका भी समान है, दोनों x है, आधार समान हो गए तो घातें जुड़ जाएंगी, कितना बन जाएगा, x² बन जाएगा। उसी प्रकार यदि x से भाग करें तो देखिए ऊपर x है और बट्टे में x है, तो ऊपर नीचे सेम है, जैसे 2/2 दोनों सेम है, उत्तर कितना आएगा, 1। उसी प्रकार ये दोनों सेम है, कट जाएंगे और उत्तर कितना आएगा, 1। तो देखिए ये सीधा सा नियम है, ठीक है। अब एक नियम और क्या है, ये नियम इसी से आधारित है, ये x है और ये बट्टे x है। इस ऊपर वाले x है, ये जो अंश में है, न्यूमरेटर है, इसकी घात कितनी है, 1, और जो डिनोमिनेटर है हर में, हर की घात कितनी है, 1 है, दोनों की 1 घात। अब देखिए ये x है, ये तो 1 घात है। अब ये नीचे से ऊपर आएगा तो इसकी घात है वो -1 हो जाएगी। ये x है, इसकी घात 1 थी, ये नीचे था, अब ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये घात क्या हो जाएगी, -की हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 1/x⁻2 यानी 1/x² लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस x² को मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसका क्या होगा, ऊपर आ गया और ये 2, मान लीजिए इसको ऊपर लेके आ गया, तो क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, ये बताओ। अभी तो ये हर में है यानी डिनोमिनेटर में है। अब मैं चाहता हूं कि इसको ऊपर लेके आऊं, तो ऊपर तो लेके आ गया लेकिन इसमें कोई ना कोई चेंज तो आएगा। ये बताइए कोई आदमी नीचे से ऊपर तक पहुंचता है तो उसके व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा, ये तो श्योर है। यानी आप पहले तो पहली क्लास में थे, आज आप मान लीजिए 10th क्लास में, तो आपका व्यवहार क्या पहली क्लास के जैसा ही है, नहीं ना। उसी प्रकार ये है, ये नीचे है, अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर तो लेके आ गया, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, और चेंज कहाँ होगा, घात में होगा। यहाँ पे घात प्लस की थी तो यहाँ पे घात कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब एक और बताऊं, यदि यहाँ पे x की घात 5 है और मैं चाहता हूं कि इस x की घात 5 को मैं ऊपर लेकर आऊं, ये x की घात कितनी है, 5, और इस 5 को मैं ऊपर लेके आऊं, x की घात 5 को मैं ऊपर लेके आऊं, तो बोलिए
कितना उत्तर आएगा ये बताइए मेरे को। तो ये ऊपर तो लेके आ गया, तो इसमें कोई चेंज होगा क्या ये बताओ आप, इसमें कोई चेंज होगा? अब आपको कोई सर चेंज तो नहीं होगा। क्यों भाई क्यों नहीं होगा? ये नीचे है, हर में थी, अब ये अंश में आ गई अंश में, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अब चेंज क्या होगा वो मेरे को बताइए। तो क्या होगा, ये जब नीचे से ऊपर आ रही है तो इसकी घात यहाँ पे प्लस की थी, तो यहाँ पे घात क्या हो गई? माइनस की हो गई। इसका मतलब घात है वो प्लस माइनस होगी, यदि प्लस की है तो माइनस हो जाएगी। अब ये बताओ कि यदि मान लीजिए x की घात 5 है, अभी ये ऊपर है या नीचे है? देखिए नीचे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है यहाँ पे, इसका मतलब ये अंश में है, न्यूमरेटर में है। अब मैं चाहता हूं कि ये हर में चली जाए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा ये बताओ। अब ये हर में चली जाए तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? पहले ऊपर था, अब ये नीचे आ गया। चाहे ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर आए, चेंज तो होगा। अब यहाँ पर घात कैसी थी? प्लस की थी, तो अब ये नीचे आ गए तो घात कैसी बन जाएगी बोलो? माइनस की। अब ये वापस देख लो इसको, ये नीचे है, मैं चाहता हूं कि ये ऊपर चली जाए, तो ये देख ली मैंने, इसको ऊपर लिख दिया। इसका उल्टा करते हैं, ये घात नीचे है, मैं चाहता हूं कि ये ऊपर आए, यानी अंश में आए, अंश में आ गई, यानी x की घात कितनी होगी? -5। अब क्या इसमें चेंज होगा? देखिए ये भी -5, ये भी -5, चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन चेंज तो होगी। नीचे से ऊपर जाओ चाहे ऊपर से नीचे जाओ, चेंज तो होगा। तो अब चेंज क्या? ये माइनस का है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। और यदि ये x की पावर 5 है और इसको मैं नीचे लेके जाऊं तो ये प्लस की क्या बन जाएगी? माइनस। इसका मतलब कोई संख्या ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, उसकी घात है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, पहला नियम तो क्या था? x से x कट गया, 1 आ गया। अब दूसरा नियम देखिए, इसी में x बट्टे x, x की घात कितनी है? 1 है, x की घात 1, ये x है। मैं चाहता हूँ कि इसको ऊपर लेके आऊँ, ऊपर लेके आ गया, मिटा दूँ मैं एक बार। मैं इस x की पावर 1 है ये, इसको मैं ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो ऊपर लेके आ गया, ये लीजिए। अब बोलिए इसमें कोई चेंज होगा क्या ये बताओ? इसमें चेंज होगा क्या? जी सर चेंज तो होगा, क्योंकि ये पहले नीचे थी, अब ये कहाँ गई? ऊपर आ गई। तो ऊपर चेंज कहाँ पे होगा? केवल घात में होगा। तो घात यहाँ पे प्लस का 1 था, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? माइनस का 1। बोलिए क्या इतना समझ में आया? यानी नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। अब ये नियम देखिए, आधार समान है और बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। आधार समान है, बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये घातें जुड़ गई। अब ये भी देखिए, इसका आधार क्या है? x, इसका आधार क्या है? x है। दोनों आधार समान है, बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। तो आधार समान और बीच में चिन्ह गुणा का है, तो घातें जुड़ जाएगी। तो ये 1 और ये -1, 1 में से 1 गया 0, तो किसी की घात 0 का मतलब उसका मान 1 होता है। ये और ध्यान रखना, किसी की घात 0 का मतलब 1 होता है। किसी की घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। बोलिए क्या इतना समझ में आया? यानी हमने x से भाग दे दिया। अब हम पढ़ेंगे y से जोड़। ये x है, इसमें जोड़ना क्या है? y जोड़ना है, तो ये y जोड़ेंगे और ये प्लस में, तो ये x प्लस y बन जाएगा। अब ये कैसे बना? देखिए, ये तभी आपस में जुड़ेंगे जब दोनों भाई भाई हों। जैसे मैंने x में x जोड़ा, x में x जोड़िए, कितना आएगा? क्या यही बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? ये देखिए, ये भी x है, ये भी x है, दोनों क्या हैं? भाई भाई दिख रहे हैं। देखिए ये भी दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई का मतलब दोनों x भी है और इनकी घात भी कितनी है? 1 है। x भी है और घात भी 1 है, तो ये दोनों सगे भाई हो गए। और सगे भाई होते ही इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2x बन जाएगा। लेकिन क्या ये दोनों भाई भाई हैं क्या?
एक तो x है एक y है, दोनों भाई भाई है ही नहीं, तो ये इसका उत्तर क्या आएगा, x प्लस y ही आएगा। बोलिए आगे आइए, x में से y घटाइए। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया ये हो गया, ये x में y घटाइए तो ये माइनस का y कर दो। क्या आगे कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। क्या ये x है ये y है, भाई भाई नहीं है, तो ये ऐसा कैसा बन जाएगा। इसी प्रकार ये x से y को गुणा करवाना है, x को गुणा करवाना है y से, x को गुणा करवाना है y से, तो ये क्या बन जाएगा, xy बन जाएगा। बोलो, तभी मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन लिया और इसको मैंने 10 भाग में डिवाइड कर दिया। यदि इस एक क्वेश्चन को आप इस 10 तरीके से समझ लोगे तो आपका जो अलजेब्रा का जो मेन फंडा है, जो फंडामेंटल है, इसका मेन मकसद है, या अपन हिंदी में कहें तो इसका जो मेन कंसेप्ट है, आधार है, वो आप समझ जाओगे। जैसे x को y से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, xy बन जाएगा। यदि आपको ये 10 क्वेश्चन भी यदि समझ में नहीं आ रहे ना, तो आप अलजेब्रा को आगे पढ़ ही नहीं पाओगे। यदि आपको अलजेब्रा समझनी है तो आपको ये चीज़ें तो समझनी ही ज़रूरी है। जैसे मैं कहूँ कि सर 2 में 3 जोड़िए, तो जब आपको जोड़ना ही नहीं आता तो क्या गणित को आप आगे तक लेके जाओगे? क्या आप यहीं पे अटक जाओगे? सर 2 + 3 क्या होता है, सर मैंने तो कभी सीखा ही नहीं, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? उसी प्रकार ये चीज़ें हैं, ये आप समझोगे तभी आप अलजेब्रा में आगे जा पाओगे। तभी आप कहोगे, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें अलजेब्रा कठिन लगती है। क्यों कठिन लगती है? क्योंकि उन्हें केवल ये 10 कंसेप्ट है वो पता नहीं है। यदि वो 10 कंसेप्ट पता कर लेंगे तो उनका जो अलजेब्रा का जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा, यानी आप 5 तक पहुंच गए। अब आपके सामने कैसा क्वेश्चन मिले, आप जोड़ तो सकते ही हो, लेकिन अब जब आपको जोड़ बाकी नहीं आ रहा अलजेब्रा में, तो आप क्या आगे जा पाओगे? इसलिए मेरा मकसद है कि आपको पहले 3 मैंने क्वेश्चन दिए, तीनों को अलग अलग तरीके से करेंगे। तो x को y से गुणा करेंगे, क्या बनेगा, xy। चाहे इसको xy लिख दो, चाहे इसको yx लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे xy लिख दो चाहे yx लिख दो। अब ये कह रहा है कि y से भाग लगाइए, तो x बटे y लगा दिया भाग। अब आपको भी सर ये कटेंगी, तो बोले क्या दोनों सेम है? क्या सेम है? दोनों सेम नहीं है तो नहीं कटेंगे। ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा, x बटे y। पहला तो ये हो गया। अब आप कहो कि सर ये y बटे में है, हम चाहते हैं कि ये ऊपर आ जाए, यानी y हर में है, इसको मैं अंश में यानी न्यूमरेटर में लेके आना चाहता हूँ। तो ये x है और ये y है, तो ये ऊपर आ गया, बटा तो हट गया, बटे में तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये y ऊपर आ गया, तो क्या इस y में कोई चेंज हो गया? क्या ये बताओ आप, इस y में कोई चेंज होगा? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कोई संख्या ऊपर से चाहे नीचे जाए, चाहे नीचे से ऊपर आए, उसकी घात में चेंज होगा। यदि घात प्लस की है तो माइनस की बन जाएगी, माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी। अब यहाँ पे y की घात कितनी है ये बताओ? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यहाँ पे घात 1 थी, अब ये ऊपर आ गया तो 1 कैसा बन जाएगा, माइनस का। दोनों एक ही चीज है। अब मैं कहूं कि y तो ऊपर आ गया, मैं चाहता हूं कि ये x है ये नीचे चला जाए। मैं चाहता हूं कि ये x है ये नीचे चला जाए, तो क्या बनेगा, ये x तो बनेगा। इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? चेंज तो आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहा है। तो इसकी घात कितनी है x की, 1 है। अब ये नीचे जाएगा तो प्लस का 1 किस में बन जाएगा, माइनस का 1। ये चारों चीज एक ही है, ये और ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीज एक ही है। केवल आपको घातों में उलझा रखा है उसने, बाकी उत्तर तो कितना है इसका, x बटे y ही होगा। केवल आपको समझाने के लिए कि कोई संख्या नीचे जाती है तो उसमें अंतर क्या आता है, या नीचे से ऊपर जाती है तो क्या अंतर आता है। जो घातें हैं
वो प्लस की है तो वो माइनस बन जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप अक्स को, आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं चाहता हूं कि आप आज होमवर्क कीजिए। यहां पर अक्स की जगह मैंने लिखा 5 अक्स। चलिए ये भी ज़्यादा हो जाएगा, इसको नहीं करेंगे, आप में वापस कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप वाई, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप घर पे करोगे, यानी ये y है तो y में 2 जोड़िए, 2 घटाइए, 2 से गुणा कीजिए, 2 से भाग कीजिए, x से गुणा कीजिए, x से भाग कीजिए, y से जोड़िए, y से घटाव कीजिए, y से गुणा कीजिए, y से भाग कीजिए। ये 10 क्वेश्चन है, ये इस y पर अप्लाई कीजिए आप और उसके उत्तर निकालिए और फिर देखिए कि आपके जो उत्तर हैं वो इसके साथ मेल खा रहे हैं क्या। और ये क्वेश्चन मैं कल आपको साथ में करवा दूंगा, क्योंकि आज बेस क्लास थी इसलिए हम थोड़ा आराम से चले। कल थोड़ा हम फास्ट चलकर ये और ये चीज़, इन दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।